अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3। इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अभी हमने एचसीएफ फाइंड किया था पिछले लास्ट 2 क्वेश्चन में। एचसीएफ का मीनिंग था कि आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर उसमें से चुनकर नीचे लिखने थे। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब है आपका जो कॉमन फैक्टर है वो भी लिख दें और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी लिख दें। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे सोल्व किया है। 2a² b एक है हमारे पास वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4ab², तीसरी वैल्यू है 6ab। ठीक है, सबसे पहले हम 2a² b को लेते हैं। 2 इसका आप एलसीएम नहीं ले सकते, 2 का एलसीएम 2 ही होगा, इसलिए ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया। ए को खोल के 2 टाइम लिख दें और बी एक दफ़ा था, बी भी एक दफ़ा लिख दिया। फैक्टर का मतलब ही है कि रकमों को खोल के लिख दें। ठीक है, इसलिए अब ये 4 का एलसीएम ले लें आप। 4 का एलसीएम 2 आ जाएगा। ये दोनों खोल के लिख दिए। ए एक दफ़ा था, एक दफ़ा लिख दिया। बी के ऊपर 2 है इसलिए बी को 2 टाइम लिख दिया आपने। अब आगे 6 है, इसका भी आप एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये लिख दें। ए भी एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दें। बी एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दें। अब एलसीएम मैंने आपको क्या कहा है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये इसका जो फार्मूला आप कह लें ये है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से थे, 2a और b, ये दोनों हैं। कॉमन फैक्टर में लिख दें 2ab, इनको मल्टीप्लाई करें 2ab हो जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर जो आपके पास हैं a 2 3b, ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। ये एक दफ़ा लिख दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 6 12। कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 6 12 आ गया। ए से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास b² आ जाएगा। एचसीएफ फाइंड करते वक्त आपने सिर्फ कॉमन नंबर्स लेने हैं। एलसीएम फाइंड करते वक्त आपने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + x और सेकंड वैल्यू है x³ + x²। अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। इन दोनों में से कॉमन x निकल रहा था, मैंने x बाहर ले लिया और x + 1 अंदर हमारे पास बच गया। इधर से कॉमन x² निकल रहा था, 2 x बाहर निकल रहे थे तो अंदर x + 1 बच गया। x² को भी खोल के लिख लें ताकि हमारे फैक्टर लेने में आसानी हो जाए। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन से हैं। इस तरफ देखें, ये है x + 1, इस तरफ भी है, ये कॉमन फैक्टर निकल आया। इधर भी एक x ये है और एक x इधर भी है, ये भी कॉमन निकल आया। एक x आपका बच जाएगा, वह नॉन कॉमन फैक्टर है क्योंकि वो दोनों से मैच नहीं हो रहा, इसलिए इसको नॉन कॉमन फैक्टर में मैंने लिख दिया। अब एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर से कर दें। कॉमन फैक्टर के नीचे मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया है, नॉन कॉमन फैक्टर के नीचे x लिख दिया है। x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x² आ जाएगा और x + 1 वैसे ही आ जाएगा। ये आपका एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a² - 4a + 4 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको देखें, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, -4 को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास -4 आए। तो मैंने मिड ब्रेक रकम जो है -2 और -2 ले ली है। तो -2 को आप प्लस करेंगे -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड ब्रेक रकम हमारे पास आ गई है -2। अब a² -2 में से देखते हैं कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है। इन दोनों वैल्यू में से कॉमन a है, a बाहर ले लिया, अंदर a -2 बच गया। नेक्स्ट वैल्यू में से -2 बाहर ले लें, अंदर a और माइनस के निशान की वजह से अंदर वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ऊपर था तो नीचे ब्रैकेट में माइनस आ गया, -2 अंदर आ गया। दोनों ब्रैकेट्स में a -2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया और a -2 एक दफ़ा ये लिख दिया। ठीक है, इस तरफ आते हैं। इस तरफ हमारे पास दिया हुआ था a² -2 है, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, a देखें दोनों वैल्यूज़ में है, ये a बाहर कॉमन ले लें, अंदर a -2 बच जाएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर ये था a -2 और दूसरी वैल्यू का आंसर था a बाहर कॉमन जो लिया हुआ था और a -2 आ गया। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर a -2 दोनों में आ रहा है, दोनों क्वेश्चन की वैल्यू में a -2 आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर लिख दिया। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास था a -2 और a जो एक बाहर a निकाला था वो ये आगे। अब एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a -2 को a -2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और a जो कॉमन बाहर लिया हुआ था ये हमारा वैसे ही आ जाएगा। ये आपका आंसर है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाले तमाम बेल नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। क्वेश्चन था आपके पास x4 - 16, ये ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया था कि हमने इस फार्मूले से इसको खोलना है। x का स्क्वायर ले लें, ठीक है, 2 अंदर आ जाएगा और 2 ही फार्मूले का बाहर आ जाएगा। -16 का हाफ कर लें, 4 4 16 होता है, 4 अंदर लिख दें ब्रैकेट के और 2 इसके बाहर आ जाएगा, 4 4 16।
एक्स स्क्वायर को -4 के साथ एक दफ़ा लिख दें और एक्स स्क्वायर +4 के साथ एक दफ़ा हम लिख देंगे। अब +4 वाला जो है ये आपका वैसे ही रहेगा, लेकिन माइनस वाला आगे देखें मज़ीद सोल्व हो रहा है। इसको दोबारा हम इसी फार्मूले के साथ खोल सकते हैं। एक्स के बाहर मैंने स्क्वायर ले लिया, -2 टू द 4 होता है, 2 के बाहर भी स्क्वायर ले लिया। अब इसको आप मज़ीद एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू वैसे ही आपकी नीचे आ जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू को हमने एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास x³ -4x। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन x निकल रहा था, वो मैंने बाहर ले लिया। अंदर x² -4 आपके पास आ जाएगा। ये भी उसी फार्मूले से a² - b² वाले फार्मूले से खुल जाएगा। आप x के बाहर स्केल ले लें, 2 टू द 4 होता है, 2 के बाहर स्केल ले लें, माइनस का निशान बीच में है, x आपका वैसे ही नीचे उतरता आएगा। एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें वैल्यू को और एक दफ़ा प्लस में लिख लें। एलसीएम फाइंड करते हैं दोनों वैल्यूज़ का। x4 - 16 का आंसर आपके पास आया था x² +4 और x -2 x +2। x³ -4x का जो आपके पास आंसर आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। x एक दफ़ा बाहर कॉमन आ गया था और x -2 x +2। इन दोनों में से आपका कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर हमने लेने हैं। तो कॉमन क्या निकल रहा है? x -2 और x +2 ये कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ में सेम है। तो इसको आप ब्रैकेट में कर लें और इसको इसके कॉमन फैक्टर के नीचे लिख दें। कॉमन फैक्टर में आपके पास x +2 x -2 है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x² प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x² -4 आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा। x² -4 दोबारा आपके पास 2 टाइम आ गया है। इसको भी आप फिर दोबारा फार्मूले में खोल सकते हैं। इनको भी स्क्वायर में लिख लें। x² को मैंने बाहर स्क्वायर में लिख लिया है। -4 को भी 2 टाइम था, स्क्वायर में लिख लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, खोल दें तो आपके पास आ जाएगा x4 प्लस -4 4 द 16 आपके पास आ जाएगा। और जो x आपका कॉमन आ रहा था वो साथ ही वैसे नीचे उतरता आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 - 4 x², दूसरी वैल्यू है x² प्लस x -6, थर्ड वैल्यू है 4 -x²। इसमें 3 वैल्यू हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू में देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे x एक वैल्यू के साथ है लेकिन 4 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। 4 मैंने बाहर ले लिया। 4 के टेबल में 4 16 4 पे आता है, वो ले लिया। -4 बाहर है इसलिए यहाँ पे सिंपल x² आ गया। अब यहाँ पे भी वही a² - b² का फार्मूला खुल रहा है। 2 टू द 4 होता है, 4 का स्केल ले लिया, x का स्केल ले लिया। एक दफ़ा इस वैल्यू को मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इस वैल्यू को मैंने माइनस में लिख लिया और 4 जो कॉमन है वो आपका वैसे ही उतरता आएगा। नेक्स्ट वैल्यू में कॉमन देखें कुछ भी नहीं निकल रहा। इसमें हम क्या करेंगे, वही मिड ब्रेक वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। 3 टू द 6 मल्टीप्लाई करें आपके पास 6 आए, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा। और हमेशा कोशिश करें कि बड़ी रकम जो सी है, बल्कि कोशिश यूँ हमेशा बड़ी रकम फर्स्ट पे लिखे ताकि आपकी प्लस माइनस की गलती ना हो। इसीलिए मैंने इनके साथ 3x पहले लिखा है और -2x बाद में लिखा है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। x बाहर कॉमन निकल रहा था, वो बाहर कॉमन ले लिया। x +3 आपके पास ब्रैकेट में बच गया। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से आपके पास -2 कॉमन निकल रहा था, ये मैंने बाहर ले लिया है। अंदर आपके पास x बच गया, बाहर माइनस का निशान की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, आपका +3 अंदर ब्रैकेट में आ गया। 2 के टेबल में से 3 पे आता है तो वो मैंने लिख दिया। अब ये दोनों x +3 एक दफ़ा लिख देंगे और x -2 हम एक दफ़ा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू में आया था 2 - x था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x -2 आया था। तो इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। -2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, +x लिख दिया, माइनस बाहर कॉमन ले लें ताकि 2 के साथ प्लस हो जाए और प्लस माइनस ये माइनस का निशान x के साथ आ गया क्योंकि बाहर माइनस लिया हुआ था, इस वजह से x का ब्रैकेट के अंदर वाला निशान चेंज हो गया। अब देखें सेम वैल्यू हो गई है हमारे पास। थर्ड वैल्यू 4 -x² में से कॉमन क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। इसका वही a² - b² का फार्मूला खोल लें। 2 टू द 4 होता है, 2 के बाहर मैंने स्केल ले लिया, -x के बाहर भी स्केल ले लिया। इसको वैसे ही एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में आप खोल दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट जो थी वैल्यू थी उसका आंसर हमारे पास ये आया था, ये लिख दिया। सेकेंड वैल्यू का आंसर इसके आगे लिख दें और थर्ड वैल्यू का जो आपके पास आंसर आया था ये इसके आगे मैंने लिख दिया। एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या था, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई। तीनों आंसर में से कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है? 2 -x इसमें भी है, 2 -x इधर भी है और 2 -x थर्ड वैल्यू के साथ भी था। तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। इसके साथ आपने ये माइनस का निशान भी लाजमी कॉमन लेना है क्योंकि ये हमने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ के आंसर जो थे ये मैंने इनमें से माइनस ब्रैकेट में 2 -x कॉमन करके लिख दिया है। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास ये 4 आ गया है, ब्रैकेट में 2 +x आ गया है आपके पास और दूसरी ब्रैकेट में आ गया है आपके पास x +3। ये आगे नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास सारे।
अब क्या करना है, वैसे ही इनको आपस में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है अपने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। 2 - x इधर भी है, 2 + x इधर भी है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं a² b² के फार्मूले के साथ। 2 टू द आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इधर भी ले लिया, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर ले लिया, 2 टू द 4 हो गया, माइनस का निशान वैसे ही आ जाएगा और x² आ गया। ब्रैकेट में x+3 भी वैसे ही उतार दें और ये 4 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस का निशान पहले डालें, -4 4 - x² और दूसरी ब्रैकेट में x+3 आपका एलसीएम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए।